लो ये मेजरमेंट का तरीका है जिसमें कपड़ों के साथ फीता इस तरह से पकड़ा जाएगा। और हमेशा जब भी आप चेस्ट मेजरमेंट के लिए जाते हो ना बेटा, तो आपके चेहरे पे एक खुशी होनी चाहिए। ऐसे नहीं रोता सा चेहरा लेके जाओ, ऐसे निराश उदास ऐसे नहीं। मान लो चेस्ट जिसका कम है तो उसको क्या करना है, पहले थोड़ी सी हवा अंदर भर के रखना है जिससे कि थोड़ा ज्यादा हो जाए। अगर मान लो आपका 75 हो रहा है, थोड़ा सा सांस हम पहले अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 79 हो जाएगा। जिसका कम है उसको भर के रखना है थोड़ा सा। अब इसके बाद जिन बेटियों का ज्यादा है, मान लो जिसका 95 है, तो उसको क्या करना है, सांस पहले बाहर छोड़ के रखना है जिससे कि 95 नहीं हो, हमारा 90 हो जाए। इतना इतना बाहर सांस छोड़ दो, 90 कर लो। खड़े होते समय थोड़ा सा ऐसे सिकुड़ के खड़े हो, और उसके बाद में जब फुलाने के लिए बोला जाए तो 90 से 95 तो हमारा ओरिजिनली है। बस थोड़ा सा भी 1-2 सेंटीमीटर फुलाएंगे, अगर 2 सेंटीमीटर फुलाया तो 97 हो गया, तो 90 से 97 लिखा जाएगा, अर्थात 7 सेंटीमीटर का फुलाव हो गया। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, आप सबका स्वागत करता हूं। आज ये जो इवेंट आपके लिए है, ये वन रक्षक फिजिकल तैयारी करने वाली बेटियों के लिए होगा। जिस तरह से पूरे राजस्थान में बेटियां इतने परेशान हो रही है कि सर चेस्ट मेजरमेंट कैसे होता है, क्या होता है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कौन कौन सी हमें एक्सरसाइज करनी है जिससे चेस्ट हम इम्प्रूव कर सकते हैं, फुला सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको भाई बताऊंगा, सिखाऊंगा, दिखाऊंगा। और उसके लिए आपको ध्यान से सुनना है इस पूरे वीडियो को। अगर आपका चेस्ट पहले से पूरा है तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार थोड़ा सा अंतर रह जाता है, कई बार 1 सेंटीमीटर की वजह से हमारी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो आप इसको पूरा देखिए जिससे आपको भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और इसमें आज मेरे साथ जो एकेडमी में जो अभी बेटियां तैयारी कर रही हैं वो बेटियां हैं साथ में। इसके अलावा जो एक आपका चेस्ट मेजरमेंट जब होगा तो मेडिकल स्टाफ होगा, तो मेडिकल स्टाफ के रूप में आज हमारे साथ डॉक्टर विमला सारण है, डॉक्टर साहब भी हैं। और इसके अलावा एक इस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी या अधिकारी होंगे जो आपका बेटियों का चेस्ट मेजरमेंट करेंगे, जिनके पास इस तरह का फीता होगा। और एक एक बच्चे को बुलाया जाएगा, और 1-2 जगह क्या हो रहा है कि बिना कपड़ों के चेस्ट मेजरमेंट किया जा रहा है, जिसमें बंद कमरा होगा और उसमें फीमेल स्टाफ ही होगा कंप्लीटली। तो उससे आपको ये घबराना शर्माने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में कई जगह कई सेंटर्स के ऊपर कपड़ों के साथ चेस्ट मेजरमेंट हो रहा है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ से कपड़ों के साथ किस तरह से चेस्ट का मेजरमेंट किया जाता है। जो नाप है बेटियों के लिए वो 79 न्यूनतम होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का उसके ऊपर फुलाव होना चाहिए। न्यूनतम का मतलब ये है कि अगर किसी भी सूरत में 79 से कम आपका होता है तो आप फेल है चेस्ट के अंदर, चाहे आप 10 सेंटीमीटर फुलाते हैं। तो 79 तो होना ही चाहिए। उसके बाद में जितना भी ऊपर होता है वो कोई फेल नहीं होगा, चाहे आपका 100 है। जितना होता है वहां से फिर 5 सेंटीमीटर फुलाना है कम से कम, ज्यादा आप कितना भी फुला सकते हो। जैसे मान लो किसी बेटी का 95 है, कोई बात नहीं, उसके बाद में 95 है तो ऐसे नहीं कि 95 हो गया तो उसका पूरा हो गया, उसके बाद 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा। 95 से कम 100 होना चाहिए, अर्थात 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। 2-3 चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका 1 दिन बचा है, चाहे 2 दिन बचे हैं, चाहे 10 दिन बचे हैं, आपको सबसे पहले चेस्ट फुलाना आना चाहिए। तो चेस्ट फुलाने के लिए 2-3 काम एक साथ करने पड़ते हैं। सबसे पहले सांस अंदर भरना है, पूरा सांस अंदर भरना है, थोड़ा सा कंधों को ऊपर उठाना होता है और कंधों को खोलना होता है, बस ये चेस्ट फुलाना है। तो जितना आपका पहले से है वो तो है ही, लेकिन ये फुलाना आना चाहिए। अब देखना, मैं एक बार करके बताता हूँ कैसे फुलाना है। 3 चीजें जो ध्यान रखने वाली होती है। सबसे पहले ऐसे सांस अंदर भरना है, कंधों को मैंने थोड़ा सा ऊपर किया है और कंधों को खोला है, और सांस भर के रखना है। जैसे ही ये जो मैंने जो फुलाया है ये कम से कम 10 सेंटीमीटर का फुलाव है, तो आपको घबराना नहीं है। सेंटीमीटर छोटा सा होता है, इतना सा सेंटीमीटर होता है। 5 सेंटीमीटर के अंदर इतना 5 सेंटीमीटर होता है। तो इतने बड़े फीते के अंदर, इतनी बड़ी शरीर के अंदर हम थोड़ी सी हवा भरेंगे, थोड़ा सा कंधों को ऊपर करेंगे, आराम से 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से सब पास हो जाते हैं, कोई फेल नहीं होता है चेस्ट में।
सिर्फ वो होता है जो बिल्कुल ही नहीं फुला पाता है, जो बिल्कुल जिसका सांस अंदर भर ही नहीं रहा है, तो वो अनफिट हो सकता है। बाकी लगभग सारे पास होते हैं। हमेशा इस तरह से पॉजिटिव रहना है। अब इसके बाद में कुछ एक्सरसाइज जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे सबसे पहले हाथों को आप ऐसे मिला के रखो, के बाद में ऐसे खोलना होता है, ये बार बार ऐसे खोलो ऐसे। और इसमें ध्यान क्या रखना है बेटा कि दोनों हाथों को बराबर मिला के रखना है, बराबर ऐसे मिला के रखना होता है। और ये ऊपर रखो, हाथ थोड़ा सा ऊपर रखो। ये अब इसमें न तो हाथों को खोल के रखना है, ऐसे खोल के नहीं रखना है, गैप मिला के रखो ऐसे, न ऊपर रखना है न नीचे रखना है। अब खोलिए, यहां से खोलो पूरे ताकत से, ऐसे 2 वापस लाओ, 3 पूरा वापस ले जाओ, ऐसे कम से कम 40-50 बार करो। और इसके बाद में कंधे के ऊपर हाथ रखो, यहाँ कंधे पे हाथ रखिए यहाँ ऐसे, और ऐसे घुमाओ, ये इस तरह से घुमा सकते हो। उसके बाद में बैक भी चलाओ, बैक। उसके बाद में फिर से एक सेट लगाओ। इस तरह से आप लगातार अगर दिन के अंदर आप 10-15 बार अगर सेट लगाते हैं, लगातार अगर सांस को अंदर फुला के रखते हैं, तो उससे आपका चेस्ट फैलने भी लगता है और फूल भी जाता है आराम से। अब देखेंगे अब कि कैसे नापा जाता है, जिसका आपको सबसे ज्यादा डाउट होता है। बेटा खड़े हो, ये देख लो, ये मेजरमेंट का तरीका है जिसमें कपड़ों के साथ फीता इस तरह से पकड़ा जाएगा। और अब इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखना है। नॉर्मल रहो बेटा, 2 पकड़े रहो। कि जिन बेटियों का कम है, मान लो चेस्ट जिसका कम है, तो उसको क्या करना है, पहले थोड़ी सी हवा अंदर भर के रखना है। ऐसा नहीं पूरा सांस बाहर निकाल के नहीं रखना है, थोड़ा सांस अंदर भर के रखो, जिससे कि थोड़ा ज्यादा हो जाए। अगर मान लो आपका 75 हो रहा है, थोड़ा सा सांस हम पहले अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 79 हो जाएगा। जिसका कम है उसको भर के रखना है थोड़ा सा। वैसे वो भरने नहीं देंगे, आपको काउंटिंग बुलाएंगे, आपको कहेंगे नॉर्मल हो जाओ। तो उस कंडीशन में फिर भी आपको चोरी से करना है, ये थोड़ा सा सांस भर के रखना है जिनका कम है। अब उसके बाद में जब 79 हो गया, वो बोलेंगे फुलाओ, तो थोड़ी सांस तो हमने पहले से रखी है, थोड़ी और अंदर सांस लो, तो पूरी सांस अंदर भर लो। तो जो 10 सेंटीमीटर फुलाता है, आपको 10 फुलाने की जरूरत नहीं है, आपको 5 ही फुलाना है बस। तो कोई 3-4 की सांस तो हमने पहले अंदर रख ली, 3-4 सेंटीमीटर की, तो कि वो कम था हमारा, और 5 सेंटीमीटर फिर फुला दिया तो पूरा हो गया। अब इसके बाद जिन बेटियों का ज्यादा है, मान लो जिसका 95 है, तो उसको क्या करना है, सांस पहले बाहर छोड़ के रखना है, जिससे कि 95 नहीं हो, हमारा 90 हो जाए। इतना बाहर सांस छोड़ दो, 90 कर लो। खड़े होते समय थोड़ा सा ऐसे सिकुड़ के खड़े हो, और उसके बाद में जब फुलाने के लिए बोला जाए तो 90 से 95 तो हमारा ओरिजिनल ही है। बस थोड़ा सा भी 1-2 सेंटीमीटर फुलाएंगे, अगर 2 सेंटीमीटर फुलाया तो 97 हो गया, तो 90 से 97 लिखा जाएगा, अर्थात 7 सेंटीमीटर का फुलाव हो गया। तो जिनका ज्यादा है बेटियों का, उनको हवा बाहर निकाल के खड़ा होना है, सिकुड़ के खड़ा होना है, जिससे कम नपे पहले, और बाद में फुलाते समय हम 5 फुला दें आराम से। और जिनका कम है उनको पहले थोड़ी सी हवा अंदर भर के रखनी है, जिससे कि पूरा 79 तो हो जाए। अगर 78 भी कर दिया ना तो बेकार होगी पूरी मेहनत। तो ये ध्यान रखना है, जिनका कम है, जिनका ज्यादा है, और जिनका लगभग बराबर है, वो भी ये मान के चले कि मेरा कम ही है। जिसका पूरा है, उसको भी क्या मानना है कि मेरा लगभग कम ही है, मान लो उसको भी 1-2 सेंटीमीटर ज्यादा ही रखना है पहले, और फिर फुलाना है बस। तो अब फुलाते समय एक बार देखते हैं अपन कि कैसे फुलाया जाता है। अभी अगर मैं नाप देख पा रहा हूँ, टच करो फीते को, मैं नाप देख पा रहा हूँ, तो इस बेटी का 82 हो रहा है। फुलाइए बेटा, 82 से 87, अर्थात 5 सेंटीमीटर का फुलाव हो गया, डाउन, बस इस तरह से। एक बेटी और आ जाओ, बैठो बेटा। अब देखना, एक बेटी का और देखना, आप नजदीक से देखना किस तरह से नापा जा रहा है। सबसे पहले आप खुद को देखने की जरूरत नहीं है, खुद को सामने देखता रहना, कैंडिडेट खुद नहीं देखेगा, और देखने वाले खुद होते हो। और वो कई बार बोल देते हैं कि इतना है, कई बार नहीं बोलते हैं, तो आपको उन चीजों पे परवाह नहीं करनी है। हमारा काम है फुलाना, हमें अपने शरीर का पता होना चाहिए। जैसे इस बेटी का मैं देख पा रहा हूं तो 88 है, अब 88 से फुलाओ बेटा, वही दोनों तीनों काम, बस बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कितना हो गया, 87 to 96, अर्थात 9 सेंटीमीटर का फुलाव हो गया, डाउन। चलिए, तो 9 सेंटीमीटर तक फुलाने की जरूरत नहीं है अपने को तो अपना काम निकालना है कि 5 से ज्यादा हो जाए बस। 1-2 बेटियां और आ जाओ, शाबाश। देखिए कैसे नापा जाता है, देख लो आप। फिर बार कमेंट करते हो, पूछते हो बीच में कि सर कैसे नापा जाता है, क्या होता है। ये देखते हैं अपन कि 86 है, 86 से, शाबाश, 86 से फुलाओ बेटा, बहुत बढ़िया। 86 से 93 है, यानी 94 है, तो 86 से 94 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर का फुलाव हो गया। 5 ही का चाहिए हमें, तो इतना आसान होता है। एक बेटी का और देख लो, शाबाश,
बहुत आसान इवेंट है, इतना टफ नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। 86 है, फुलाओ, शाबाश। 86 टू 93, 7 सेंटीमीटर का फुलाव हो गया। चलिए, पूरा ताकत के साथ सांस ऐसे भरना है, एक साथ ऐसे। देखना देखना एक बार कैसे सांस भरना है, ऐसे यहां से। और हमेशा जब भी आप चेस्ट मेजरमेंट के लिए जाते हो ना बेटा, तो आपके चेहरे पे एक खुशी होनी चाहिए। ऐसे नहीं रोता सा चेहरा लेके जाओ, ऐसे निराश उदास, ऐसे नहीं। एक हंसते हुए, एक हंसता हुआ चेहरा लेके जाना है। और जो फुला रहे होते हो ना, तो ऐसे जोश दिखना चाहिए। चेस्ट फुलाने का मतलब है कि हम खाकी वर्दी पहनने वाले हैं, और उसके लिए जोश होना चाहिए। इसलिए फुलवा के देखते हो, देख कितना जोश है इसके अंदर। देखते हैं अपन, फुलाओ बेटा, शाबाश। 79 टू 84 है ना, 5 सेंटीमीटर हो गया, बस बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो बेटा, गुड। तो इस तरह से आपका चेस्ट का मेजरमेंट होगा, और इसी तरह से आप चेस्ट अपना इंप्रूव कर सकते हो। 2-3 एक्सरसाइज भी मैंने बता दी। इसके अलावा बेटा डिप्स लगा सकते हो। बेटियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करो। घुटना नीचे जमीन पे लगा लो, उसके बाद में कंधों को बार बार ऊपर नीचे जाने दो, जिससे कंधे मजबूत बने। कंधों के लिए और भी कई एक्सरसाइज है, 2-3 एक्सरसाइज और मैं अभी बता देता हूँ। देखिए, एक एक्सरसाइज कंधों को के लिए खोलने के लिए ये कर सकते हैं आप, 2 ईंटें हाथ में ले सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज है ना, ईंटों के साथ कर सकते हैं अपन इस तरह से। जिन बेटियों का चेस्ट कम है वो ऐसे ईंट ऐसे साथ में रखो, और साथ में ऐसे इस तरह से खोलो, ऐसे खोलिए। 2 ईंटें साथ में ले सकते हो आप। इससे क्या होगा, हमारे कंधे भी मजबूत बनेंगे, जिससे हम गोला भी अच्छे से फेंक सकते हैं, और साथ में हमारा चेस्ट भी इंप्रूव होगा। ऊपर रख सकते हो आप ऐसे, ये इससे हमारे कंधे भी मजबूत बनेंगे, और इससे चेस्ट में भी फर्क पड़ता है बेटा। अब जिन बेटियों के पास अगर टाइम है, आगे आने वाले दिनों में अगर उनको फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, डर लग रहा है, तो रिम डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कितने भी समय के लिए आप यहाँ आ सकते हो। टेस्ट के लिए भी आपको आमंत्रित करता हूँ। जो बेटियाँ आसपास रहती हैं, अगर टेस्ट के लिए आना चाहे तो कभी भी आ सकती है। मॉर्निंग में 6 से 9 का टाइम होता है, इवनिंग में 5:30 से 7 बजे तक का टाइम होता है, तो उसमें टेस्ट के लिए भी आप आ सकते हैं। अब तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लगातार आगे आने वाले दिनों में हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।